महाराज जी, बहुत सारी चर्चा है कि राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था। क्या सचमुच उनका विवाह हुआ था? और वृंदावन के पास में एक भांडीर वन नामक जगह है। वृंदावन से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर आज भी वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने स्वयं राधा कृष्ण का विवाह कराया। वो वृक्षों का मंडप आज भी बना हुआ है। तो स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर के राधा कृष्ण का विवाह कराया, तो प्रभु का विवाह हुआ है। कृष्ण जी को रास रचैया क्यों कहा जाता है? रास को समझने में बहुत लोगों के द्वारा बहुत भूल हो गई। रास शब्द का अर्थ होता है रस वितरण। प्रेम के वितरण को, रस के वितरण को रास कहते हैं। तो जहाँ पर भगवान ने अपने भक्तों को प्रेम दिया है, अपनापन दिया है, उस लीला का नाम रास है। तो राधा रानी तो आत्मा है श्री कृष्ण की, पर वो जितनी भी गोपिकाएं रास में आई हैं, वो सब अनंत अनंत जन्मों के ऋषि मुनि थे जो साधना कर रहे थे। साधना पूरी नहीं हुई थी, पर ब्रज लीला में ठाकुर जी बंशी नाद करके उन सबको पूर्ण कर दिए। महाराज जी, बहुत सारी चर्चा है कि राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था। क्या सचमुच उनका विवाह हुआ था? अपने 18 पुराण हैं, उनमें एक ब्रह्म वैवर्त पुराण है, एक गर्ग संहिता है, तो उसमें राधा कृष्ण के विवाह की पूरी चर्चा है। और वृंदावन के पास में एक भांडीर वन नामक जगह है। वृंदावन से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर आज भी वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने स्वयं राधा कृष्ण का विवाह कराया। वो वृक्षों का मंडप आज भी बना हुआ है। तो स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर के राधा कृष्ण का विवाह कराया, तो प्रभु का विवाह हुआ है। कृष्ण जी को रास रचैया क्यों कहा जाता है? चूंकि इन्होंने रास किया है। रास को समझने में बहुत लोगों के द्वारा बहुत भूल हो गई। रास शब्द का अर्थ होता है रस वितरण। प्रेम के वितरण को, रस के वितरण को रास कहते हैं। तो जहाँ पर भगवान ने अपने भक्तों को प्रेम दिया है, अपनापन दिया है, उस लीला का नाम रास है। तो राधा रानी तो आत्मा है श्री कृष्ण की, पर वो जितनी भी गोपिकाएं रास में आई हैं, वो सब अनंत अनंत जन्मों के ऋषि मुनि थे जो साधना कर रहे थे। साधना पूरी नहीं हुई थी, पर ब्रज लीला में ठाकुर जी बंशी नाद करके उन सबको पूर्ण कर दिए। अपनी ज्ञान की बंशी बजा करके, प्रेम की बंशी बजा करके प्रभु सबको पूर्ण कर दिए। और उन सबको फिर गोपी देह की प्राप्ति हुई। देखिए, हमारी आत्मा जो है ना, ये स्त्रीलिंग वाचक है। आपने किसी को ऐसा कहते नहीं सुना होगा कि मेरा आत्मा बोल रहा है। सब क्या कहते हैं? मेरी आत्मा। जेंट्स है तो भी मेरी आत्मा, लेडीज है तो भी मेरी आत्मा। स्त्रीलिंग हाँ, आत्मा स्त्रीलिंग है। और इस आत्मा रूपी स्त्री के पति परमात्मा है। तो वो जो गोपी और गोपीनाथ का मिलन है, वो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। वो जो रास में अनंत गोपिकाएं हैं, वो कोई लड़कियां नहीं हैं। वो शुद्ध आत्माएं हैं जिन्होंने अनंत जन्मों से साधन किया उस परम प्रभु को पाने के लिए। उन सबको गोपी देह की प्राप्ति हुई और भगवान ने उनको लीला में स्वीकार किया। तो भगवान ने उस रस का वितरण किया है। भक्तों के साथ नाचे हैं, गाए हैं, उनको हृदय से लगाया है, उनको प्रेम किया है। तो इस लीला को रास रचाना कहते हैं। और जिस भगवान ने ये लीला की, उसको रास रचैया कहते हैं। क्या बात है। राधे राधे। लोगों की मनोकामनाएं क्या वृंदावन जाके पूरी होती हैं? हाँ, देखिए, हमको तो लगता है कि व्यक्ति वृंदावन जाकर के, वृंदावन को पाके कामनाओं से ही ऊपर उठ जाता है। आप संतुष्ट किसको कहेंगे? जिसके भीतर कुछ न कुछ चाहने की लालसा है, या जो कह दे अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको लालसा है, मानिए वो भूखा है। हम लोग तब तक पाते रहते हैं, खाते रहते हैं जब तक भूख है, और एक समय पे आकर जब भूख खत्म हो जाती है तो फिर कोई कुछ भी परसे बोले नहीं चाहिए, बस अब संतुष्ट हो गए। लेकिन जब तक कुछ भी चाह रहे हैं, माने तब तक अभाव है। तो हमको लगता है वृंदावन जाके भक्तों की कामनाएं तो पूर्ण होती हैं, लेकिन ठाकुर जी उनको निष्काम कर देते हैं। असलियत में उनको कोई कामना बचती नहीं है, वो पूर्ण हो जाते हैं।
उस नाम जप से ही पूर्ण हो जाते हैं। जी, उनको जो जो आवश्यक है जीवन में वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, पर वो स्पृहा से मुक्त हो जाते हैं, तृष्णा से मुक्त हो जाते हैं, डिजायर्स खत्म हो जाती है वहां जाके, प्रभु को पाके संतुष्ट हो जाते हैं। क्या बात है। मतलब मुझे ऐसा लगता है हम जितना मर्जी वर्णन कर ले, जितनी मर्जी बातें कर ले राधा जी की, कृष्ण जी की, वो अनंत है। उसको उसका कंटिन्यूशन में कुछ ना कुछ डिस्कशन चलता ही रहता है। बिल्कुल। आपके बारे में मैंने पढ़ा है कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, तो वो आप अपनी जर्नी थोड़ी सी जरूर डिस्कस करिए। परिवार का एक रुझान था कि हम सीए भी करें जी, तो इसलिए उसकी भी पढ़ाई की जी, लेकिन ये सत्संग वाली सेवा बहुत छोटेपन से ही चल रही थी, तो वो किया, लेकिन प्रभु को हमसे जो सेवा लेनी थी उन्होंने वही ली। हाँ, तो ठाकुर जी जो बनाए वही सत्य है, हम अपने से कुछ चाहे तो वो सत्य कुछ नहीं है। हाँ, उन्होंने आपको एक कार्य दिया हुआ है और आप उसी के ही पथ पे चल रहे हैं।